Hi everyone, this is Muskan Mentor of Physical Science. I welcome to you all in the PWCSI Net and GATE YouTube channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो दिसंबर 2026 में आपका CSI नेट फिजिकल साइंस का एग्जाम होगा, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। और बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में कि मैम क्या अब सिलेबस चेंज हो गया है या अभी जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें अपडेटेड सिलेबस आएगा नहीं आएगा, हम कौन से सिलेबस से अपनी तैयारी शुरू करें लाइक दैट, और क्या पर्टिकुलर सिलेबस होता है हमारे फिजिकल साइंस का। तो सबसे पहली बात ये है, इवन जो हमारा अपडेटेड सिलेबस भी है तो उसमें ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर आप शुरुआत भी करोगे आज से तो आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो अपडेटेड सिलेबस में भी पढ़ने हैं। इस चीज से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए कि दिसंबर में मैम नया सिलेबस फॉलो होगा कि पुराना सिलेबस फॉलो होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो टॉपिक है वो ऐड ही हुए हैं। और ऐड भी किस तरीके से हुए हैं, मान लो कोई चीज आपकी पहले क्वांटम में लिखी थी तो उसको हो सकता है एटॉमिक में लिख दिया है, कोई चीज पहले हम सॉलिड में पढ़ते थे उसको अब स्टैटिस्टिकल में लिख दिया है लाइक दैट, या कुछ दो चार टॉपिक एक्स्ट्रा एडवांस फिजिक्स वाले ही ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक फिजिक्स का आपका नया टॉपिक एज सच ऐड हुआ है। इसीलिए पहली बात तो ये आप लोग मतलब कंफर्म करें अपने आप से कि इस चीज से आपको अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है। ये आपके लिए कोई एक ऐसा हर्डल काम नहीं करना चाहिए कि सिलेबस की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये बातें तब सही लगती हैं जब सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज होता है। अब आपका सिलेबस क्या है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं उन सभी के लिए एक बार बात कर लेते हैं कि क्या आपका CSIR नेट का सिलेबस रहता है। अगर आप देखोगे CSI नेट का सिलेबस आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट बी में सारे एडवांस टॉपिक है और पार्ट ए में हमारा जो लगभग कोर फिजिक्स के अंदर आता है या जो बेसिक फिजिक्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। जैसे कि इसमें आपका वेक्टर आता है, ठीक है, अलजेब्रा, कैलकुलस। अब ये ऐसी चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर पे शायद ना आए, पर लेकिन आपको वेक्टर की नीड हर छोटी चीज में पड़ती है। कैलकुलेशन में बहुत मल्टीपल टाइम्स हमें इसको यूज करना पड़ता है, राइट। बट यस, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, एंड दैट इज अबाउट मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस में सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होती है। जो आपकी ये केले हैमिल्टन थ्योरम होती है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं लाइक दैट। अब कई बार मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन है वो आगे क्वांटम से रिलेट करके हैमिल्टोनियन के ऊपर बेस्ड कुछ करके पूछ सकते हैं, या यही टॉपिक सेम आपसे स्टैटिस्टिकल में किसी तरीके से पूछा जा सकता है, राइट। फिर आपका आता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और इवन आगे आप देखोगे एडवांस टॉपिक में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे आता है। और जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये स्पेशल फंक्शंस भी आते हैं। देन अगेन फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये सारी टॉपिक्स हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट दैट इज योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जहां पर हम टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, पॉल रेजिड्यू, राइट, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सारी चीजें इस पे देखते हैं। यहाँ पर आप रियल इंटीग्रल्स की बात करते हो एक्चुअल में, ठीक है। एंड देन द टॉपिक कम्स योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज लाइक रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल पोजीशन। अब पता है जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें ये प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, आपके स्टैटिस्टिकल में, जहां पर आप रैंडम वॉक टॉपिक पढ़ते थे वहीं पर ये सारी चीजें भी दे रखी है। तो ये चेंजेस हैं, बस ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आती है दैट इज योर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। देखो न्यूटन्स लॉ में ना बहुत सारी चीजें हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। पूरा न्यूटन्स लॉ आप ये समझिए तो जो हम 11th क्लास में मैकेनिक्स में पढ़ते थे वही वही एज इट इज यहाँ पर है। तो कभी कभी इस पे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, बट इसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, एंड दैट इज लाइक फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेग्रेंजियन और हैमिल्टनियन फॉर्मुलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की वही है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन एंड नॉर्मल मोड्स, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो कैलकुलेट करना हम यहाँ पर सीखते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम इसमें पढ़ते हैं, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, पूरा
मैग्नेटोस्टैटिक्स आता है, राइट। फिर आपका पूरा ईएम वेव्स भी आता है, जहाँ पर आप ईएम वेव्स वैक्यूम में बात करते हो, मीडियम में बात करते हो, बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपका पूरा का पूरा, जिसमें गॉस लॉ है ना, लैप्लेस एंड पॉइसन इक्वेशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फिर पूरा मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ठीक है। एंड देन आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पता है एक एक वर्ड लिखा है, ये अपने आप में यही इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं इनके अंदर ही, लेकिन सिलेबस में कैसे लिखा है, बस एक नाम लिख दिया है, राइट। तो अब अगर हम बात करें मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, राइट, और जैसा मैंने आपको बताया ना वैक्यूम में अगर हम देखें मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, फिर हम यहाँ पर इसके मीडियम के बारे में भी देखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम, बाउंड्री कंडीशंस हम देखते हैं इंटरफेसेस पर, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, ये टॉपिक आप एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ लेते हो, राइट। फिर आपका इंपॉर्टेंट जो है यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, एंड दैट इज अबाउट योर ऑप्टिक्स। क्या क्या है, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेनेल लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन, तो सारा ही आ गया। इंटरफेरेंस, अब देखो ना नाम लिखा है बस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसा होता है ना कि टॉपिक के नाम लिख दिए। अब भाई रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन में भी इतनी चीज है, पोलराइजेशन में इकलौते में इतनी सारी चीजें हैं, तो ये अपने आप में ना अब बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर है एक तरीके से, राइट। और इसके बाद आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। भाई इस बार जो आपका जून 2026 का एग्जाम हुआ है, जैसा स्टूडेंट्स ने बोला है, एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स ना बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल में देखोगे वहाँ भी कनेक्टेड है, आप एटॉमिक में देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखने में ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स ही सबसे ज़्यादा हमें पेपर में दिख रही है, और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को एक बार पढ़ते हो तो क्वेश्चन हम कर पाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, राइट। तो ये एक अच्छी स्कोरिंग यूनिट है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो वही आपकी वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब अभी इस वाले सिलेबस में जैसे आपका है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में नहीं लिखा है, तो जो आपका अपडेटेड सिलेबस है ना उसमें उसके बारे में भी लिखा है, बस ऐसे चेंजेस है। बट अगर आप जब भी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हम वहीं से करते हैं, राइट, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो आपका डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस है, यहीं से ही चीजें स्टार्ट होती है, फाइन। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ, आप इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि मैम अपडेटेड सिलेबस फॉलो होगा कि पुराना सिलेबस फॉलो होगा। अपडेटेड में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर वेव पार्टिकल डुअलिटी, श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें आप टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट दोनों पढ़ते हो, इसमें टाइम डिपेंडेंट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन CSI नेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर हम डिफरेंट पोटेंशियल्स भी डिस्कस करते हैं कि लाइक पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल या इन अ बॉक्स, राइट, हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक दैट, टनल थ्रू अ बैरियर, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट लाइक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। कॉम्यूटेटर, एंड इस बार भी एक क्वेश्चन आया है आपका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का, ठीक है। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, राइट। और दैट देन अगेन आता है आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब ये समझो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जो सीधी बात है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑर्बिटल भी आता है, स्पिन भी आता है, दोनों चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन एटम, स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट, राइट। आगे आती है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एज वेल एज टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी होती है। वेरिएशनल मैथड, या फिर नेक्स्ट आपका इसमें आएगा WKB मैथड लाइक दैट, ठीक है। देखो ये टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ओके। आइडेंटिकल पार्टिकल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन स्टैटिस्टिक्स, ये जो चीजें हैं ना, वैसे ये लाइक आइडेंटिकल पार्टिकल्स, स्पिन स्टैटिस्टिक्स, ये हम सारा स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, लाइक ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर केवल आप क्या देख रहे हो, कैसे लिखा हुआ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो आपका अपडेटेड सिलेबस है ना उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने कैसे लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ में आप आइडियल गैस की भी बात करोगे, इस तरीके से। तो मैं वही सेम चीज है, आप इसको ऐसे देख लो या फिर उसको उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है, तो इसमें हम सारी चीजें वही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर आप एंट्रोपी के बारे में भी पूरा डिटेल में डिस्कशन देखते हो,
राइट। इसके बाद आपके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, फेज स्पेस का इस बार क्वेश्चन भी आया था, फेज स्पेस कह रही हूँ, सॉरी, फेज ट्रांजिशन हो एक्चुअली, ठीक है। फेज स्पेस भी हम डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स का डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एंसेम्बल्स आ जाते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, मैक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, सॉरी, कैनोनिकल एंसेम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पार्टीशन फंक्शन होते हैं, क्या फ्री एनर्जी है, और क्या उसका रिलेशन होता है, उसकी हेल्प से हम कैसे बाकी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही लिखा है, फ्री एनर्जी एंड इट्स कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ठीक है। क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली हम यहाँ पर क्लासिकल सिस्टम भी डिस्कस करते हैं और क्वांटम सिस्टम भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे लिखा है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आइडियल बोस गैस एंड फर्मी गैसेस के बारे में, ओके। एंड देन आपकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है, दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डिजिटल एंड एनालॉग दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, राइट। तो अगर हम पहले एनालॉग की बात करें तो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड्स, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस, होमो हेट्रो जंक्शंस, तो इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-3 चीज़ें अगर मैं बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से आपको बताऊँ, दैट इज़ योर डायोड, अब जिसमें ज़ीनर डायोड होंगी आपकी, है ना, नॉर्मल डायोड्स भी होंगी, वो आप डिस्कस करते हो। ट्रांजिस्टर, जिसमें हम ऑपएम्प, सॉरी, ऑपएम्प की बात कर रही हूँ, बीजेटी भी पढ़ते हो आप, इसमें एफएटी भी पढ़ते हो, राइट। सारी चीज़ें आप ये पढ़ोगे, राइट। इसके अलावा आप ऑपएम्प के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, ऑपएम्प और उनका जो भी एप्लीकेशन पार्ट होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक और टॉपिक आपका आ जाता है, दैट इज अबाउट द डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जहाँ पे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, कई बार क्वेश्चन देखा गया है एरर एनालिसिस का, एरर एनालिसिस या प्रोपगेशन ऑफ एरर के ऊपर कई बार क्वेश्चन देखा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस पार्ट, ठीक है। तो मैथमेटिकल में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे ग्रीन फंक्शन है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं ना, ये ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, ये सारे इस बार 1-2 क्वेश्चन आए इस पे सीधे सीधे, राइट। ये जो हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं इनसे, राइट। इसके अलावा टेंसर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एक्चुअल में एडवांस पार्ट में आती हैं। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो इसमें पॉइजन ब्रैकेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री भी आती है। इसमें डायरेक्टली फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री नहीं लिखा है, फेज स्पेस डायनामिक्स के नाम से लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखोगे। ईएमटी में एडवांस पार्ट में जो आता है वो आपका रेडिएशन वाला पार्ट आ जाता है मेनली, ठीक है। रेडिएशन वाला पार्ट आ जाता है, मीन्स इट्स लाइक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तभी रेडिएशन एमिट होती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ तो जैसा कि इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड ये एलएस कपलिंग में ही आता है आपका फाइन स्ट्रक्चर, डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, और स्कैटरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। स्कैटरिंग में ही आप बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है गाइस। तो ये है आपका एडवांस क्वांटम का पार्ट। अब एडवांस थर्मोस्टैट में क्या आता है, मेनली स्टैटिस्टिकल के ही टॉपिक आपको दिखेंगे, एंड दैट इज योर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ये थर्मो में देखते हैं हम, और डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, आइजिंग मॉडल के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो, रैंडम वॉक एज सच बहुत अलग टॉपिक नहीं है, जैसा आपका रैंडम वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं वही है, उसी तरीके से ही प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर ऐड होता है आपके, वो है जैसे कि इसमें मैं देख पा रही हूँ लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, चाई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स, और कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लॉक इन डिटेक्टर, लाइक दैट, दीज आर द टॉपिक इन योर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एडवांस में हमारे 2 यूनिट्स और आती हैं, एंड दैट इज योर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब अगर हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास
अच्छा, इसके साथ-साथ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी है, ठीक है? 3 यूनिट्स हैं एक्चुअली में। तो इसके साथ-साथ अब अगर हम यहाँ पर देखें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी भई? देखो सिलेबस दिखने में बहुत सारा दिख रहा है। इन्होंने जैसे बाकी यूनिट्स में हमने क्या देखा कि चैप्टर्स के नाम लिख दिए, इसमें हर चैप्टर को खोल के लिखा है। बस इतना फ़र्क है, राइट? तो यहाँ पर आप अगर हम देखें तो इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम क्या-क्या देखते हैं यहाँ, तो इसमें जैसे कि आपका पूरा एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, ज़ीमन इफ़ेक्ट, पाशन-बैक इफ़ेक्ट, स्टार्क इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं। इसके अलावा इसमें आप कंप्लीट हाइड्रोजन एटम के बारे में भी पढ़ते हो, राइट? और स्पिन के बारे में सारा डिस्कशन होता है यहाँ पर भी, ठीक है? और फिर आपका जो स्पेक्ट्रा है उसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइक जो भी आपका अ, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है? ये सारे स्पेक्ट्रा हमें यहाँ पर देखने होते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली रमन स्पेक्ट्रा भी आप यहाँ पर पढ़ते हो ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके क्या रिस्पेक्टिव सिलेक्शन रूल्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेज़र हम पूरा पढ़ते हैं लाइक स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स, ऑप्टिकल पंपिंग, राइट? मोड्स ऑफ रेजोनेटर्स एंड कोहेरेंस लेंथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं हमारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। ध्यान रखिए इसके अंदर ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, ये जब आप एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग करते हो, इसके बाद आप हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स की भी यहाँ पर बात करते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आइसोटॉपिक शिफ्ट के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? आप इसको क्वांटम से रिलेट करके पढ़ोगे तो ये और छोटी हो जाएगी। अगर इसको अलग पढ़ोगे, क्वांटम को बिल्कुल अलग पढ़ोगे, तो थोड़ा-सा लग सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा टफ है। बट पहले क्वांटम पढ़ने के बाद अगर आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर को पढ़ोगे, तो हमेशा ये आपको बहुत ही आसान यूनिट लगेगी, ठीक है? क्योंकि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर इज़ एडवांस पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके? तो इसीलिए अब बात करते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स ये वाली जो यूनिट है ना, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा किसी और यूनिट को मतलब इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे एटॉमिक अगर पढ़नी है तो बेटर अप्रोच यही कहती है कि पहले आप क्वांटम पढ़िए, राइट? तो कंडेंस मैटर फिजिक्स ये यूनिट ना काफ़ी इंडिपेंडेंट सी यूनिट है और दिस इज कम्स विद द स्पेशलाइजेशन। जनरली आप देखोगे इंडिया में जो ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है वो इसी में है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में। मीन्स हमारे मटेरियल साइंस में आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स भी आता है, ओके? यस। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम लोग बात करते हैं ब्रेविस लैटिस के बारे में। पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाता है जहाँ पर आपका रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करते हैं, डाइफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। देन टॉपिक आता है आपका बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, जो सीएसआई नेट में एक्चुअली नहीं पूछा जाता है सच, ठीक है? फिर आती है आपकी लैटिस प्रॉपर्टीज या फिर लैटिस वाइब्रेशंस जिसको हम बोल देते हैं, मीन्स दैट कम्स अंडर इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड फोनोन्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, और लेटिस स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब आप बात करते हो तो यहाँ पर हमें एक और नई स्पेसिफिक हीट मिलती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है? इसके बाद आपका आता है इसमें ड्रूड मॉडल, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन आता है आपका हॉल इफेक्ट, ठीक है? फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा, फिर ड्रूड मॉडल पढ़ा, एंड देन आता है हमारा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अंदर ही आप इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है? और बैंड थ्योरी में हम मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इन सब का डिस्कशन करते हैं, ठीक है? सेमीकंडक्टर हम अलग से भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको सेमीकंडक्टर एक्चुअल में अगेन सीएसआई नेट में फिर से कम पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी, जो इस बार भी पूछा गया है। सुपर कंडक्टिविटी टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पर जॉसफन जंक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक्स हैं आपके बेसिकली कंडेंस मैटर फिजिक्स में, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो यहाँ पर
ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज कम्प्लीटली ऑफ योर पार्टिकल फिजिक्स, और जो ऊपर है ये कम्प्लीटली आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जिसमें आपके वही सारे डिके, रेडियो एक्टिविटी डिके जो है वो सब आएंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, स्पिन, पैरिटी, ये सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये सारी चीजें तो आपकी यहाँ पर आती है जो हम इवन 12th क्लास में ही पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, राइट। तो ये चीजें तो हम वहीं पर पढ़ लेते हैं यहाँ तक, बाइंडिंग एनर्जी तक तो, राइट। उसके बाद सारी चीजें आगे एड ऑन है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम भी देखते हैं, ठीक है। फिर शेल स्ट्रक्चर, शेल मॉडल एक्चुअली है ना, शेल मॉडल कंप्लीट डिस्कस किया जाता है। शेल मॉडल आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, एक इस बार भी शायद क्वेश्चन आया है आपका शेल मॉडल से, ठीक है। फिर इसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के बेसिस पे आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है। अगेन आपका फिर आता है जो भी आपके अल्फा, बीटा, गामा डिकेज और उनके क्या सिलेक्शन रूल है, फ्यूजन, फ्यूजन एंड योर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होगा एंड लाइक दैट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज योर पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स यहाँ पर हम बात करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं, हम अपने सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड उनके क्या क्वांटम नंबर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। इसके साथ साथ देखो आप यहाँ पर मतलब देखो अल्टीमेटली पार्टिकल फिजिक्स में आपको सब कुछ पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ना होता है, राइट। उनके क्या क्वांटम नंबर है, ठीक है, उस कौन सा लॉज ऑफ कंजर्वेशन वहां पर लग रहा है रिएक्शंस के अंदर, राइट। क्वार्क मॉडल आप पढ़ते हो, बैरियंस के बारे में पढ़ते हो, मिजोन्स के बारे में पढ़ते हो, सीपीटी इनवेरियंस चेक चेक करते हैं हम रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। और पैरिटी, नॉन कंजर्वेशन इन वीक इंटरैक्शन, तो ये सारी जो बातें इन्होंने लिखी है अल्टीमेटली हम यहाँ पर जो भी रिएक्शंस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशंस चेक करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको पार्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका बैरियर नंबर कितना है, आइसोस्पिन कितना है, उसका थर्ड कंपोनेंट कितना है, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें आती है आपके पार्टिकल फिजिक्स में। और ये एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है आपका पार्टिकल फिजिक्स का। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, आप इसी सिलेबस को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, और अगर कर चुके हैं तो अभी तक इसी सिलेबस पर स्टिक रहिए और इसी के हिसाब से अपना सिलेबस कवर करते रहिए, ठीक है। सो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है आपको दिसंबर वाले एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को उसका आंसर करूंगी, या फिर अगर मतलब कुछ कॉमन प्रॉब्लम हुई तो हम उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो के फॉर्म में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए दिसंबर वाले पेपर के लिए, ठीक है। और बिल्कुल इस चीज़ को अपने माइंड से हटा दीजिए कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे और पता नहीं चलेगा मैं अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैम कौन सा पढ़ ले कौन सा छोड़ दें एंड लाइक दैट। तो बेटर है, क्योंकि देखो सिलेबस में मैंने आपको बोला है बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए अपने सिलेबस पर स्टिक रहकर अपनी तैयारी को शुरू करिए, और अगर आप शुरू कर चुके हैं तो उसको करते रहिए, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।